हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। कातंत्र रूपमाला को दो भागों में विभाजित किया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। उत्तरार्ध भाग को तीन भागों में विभाजित किया है, सार्वधातुक, असार्वधातुक और कृदंत। यहाँ पर असार्वधातुक प्रकरण में सर्वप्रथम अद्यतनी का प्रयोग हमारे बीच में चल रहा है। सार्वधातुक में चार विभक्तियां एक साथ चलती थी, वर्तमाना, सप्तमी, पंचमी और ह्यस्तनी। लेकिन असार्वधातुक में एक एक विभक्ति चलेगी। सर्वप्रथम अद्यतनी अद्यतनी चल रही है, फिर उसके बाद में परोक्षा, ऐसे क्रम क्रम से छयों विभक्तियों की चर्चा हमारे बीच में आएगी। इस अद्यतनी के प्रयोग करते हुए कुछ सूत्र जो हमारे पुराने हैं, उन सूत्रों को स्मरण में रखना है जो आपके काम में आएंगे। हम भू धातु से अद्यतनी की विवक्षा में दी प्रत्यय लेकर आते हैं, क्योंकि जो ह्यस्तनी के प्रत्यय हैं वही अद्यतनी के कहलाते हैं, और अद्यतनी में दी प्रत्यय हम लेकर आए हैं। अब जो अद्यतनी का प्रयोग किया जाता है वो किस अर्थ में किया जाता है, तो ये पुराना सूत्र हमारे बीच में है, भूतकरण प्रत्यय, अर्थात भूतकरण, ह्यस्तनी, अद्यतनी और क्रियातिपत्ति, अर्थात अतीते मात्रे अद्यतनी भवति। अतीत काल के अर्थ में अद्यतनी का प्रयोग होता है। अद्यतनो धातवः तत्र अतीते अद्यतनी भवति। अतीत काल के अर्थ में अद्यतनी होता है। अद्य भवो अद्यतनः, और उसका जो अतीत हो जाए उसको अद्यतनी कहते हैं। सर्वप्रथम भू धातु है। अब यहाँ पर इस प्रकरण में अन्य विकरण नहीं होता है। सी जद द्यन, सी जद तन्याम, सिजद्य तन्याम, इस सूत्र के माध्यम से सिच प्रत्यय होता है। भू धन सिच धन दी, यहाँ पर दी में रहने वाली ई का अनुबंध लोप हो जाता है और सिच में से सा मात्र शेष रहता है, बाकी ई और चा का अनुबंध हो जाता है। अब जहाँ पर भू धन सा धन दा, ये स्थिति होने पर अगला सूत्र हमारे बीच में उपस्थित होता है। अगला सूत्र कहता है कि ईडागमो सार्वधातुक व्यंजनादे रकारादे, अर्थात असार्वधातुक में इट का आगम होता है यकार रहित व्यंजन के होने पर। तो व्यंजन तो हो, लेकिन व्यंजन में यकार ना हो। व्यंजन 33 होते हैं, तो या को छोड़कर जो भी व्यंजन जो दी आदि विभक्तियों के अंतर्गत आता है, उसके अंतर्गत जो हुआ है प्रत्यय, वहां पर इट का आगम हो जाता है। धातु पर से कहाँ पर होगा? धातु से परे। धातु से परे होने पर व्यंजनादे, सामने व्यंजन के होने पर। और कौन सा व्यंजन होना चाहिए? अकारादे, माने यकार से रहित। और कौन सा होना चाहिए? असार्वधातुक से, सार्वधातुक वाला नहीं, असार्वधातुक के आदौ आदि में इडागमो भवति, इट का आगम हो जाता है। अर्थात धातु से परे जो हमारी धातु है, उस धातु के बाद में और जो प्रत्यय हैं उनके आदि में इट का आगम हो जाता है। तो इस इट के आगम की प्राप्ति है। अभी भू धातु में इट के आगम की प्राप्ति है, लेकिन आगे जब कभी भी इट का आगम होगा
तो ये 780 नंबर का सूत्र ही इट का आगम करेगा। अब इट के आगम की प्राप्ति होने पर आगे सूत्र आता है, इणिक स्ता पिबती भूभ्यः सिचा परस्मैः। अर्थात इण माने इण गतौ धातु, इक धातु और स्ता धातु, दा माने दा संज्ञा क्षय धातु, पिबती माने पाप पाने धातु और भू माने भू सत्तायाम धातु। इनके सिचा जो सिच है उसका परस्मय पद में लुक हो जाता है। अर्थात आत्मने पद का नियम धर्म होगा तो लुक नहीं होगा, लेकिन परस्मय पद संबंधी होगा तो इनका लुक हो जाएगा। इणा दिव्य परस्य सिचो लुक भवती परस्मय पदे परे। इणादि से परे जो सिच है उस सिच का लुक हो जाता है परस्मय पद के होने पर। अब परस्मय पद का निमित्त होने पर उस सी का लोप हो जाएगा और सी का लोप हो जाने पर अभूत प्रयोग पर अभी भू है, आ भू धन दी सी आया था और सी वापस चला गया। अभी इट के आगम की प्राप्ति है तो इट के आगम की प्राप्ति का भवते सिच लुकी। ये सूत्र कहता है कि जहां आपने सिच का लुक किया है उस सिच के लुक हो जाने पर भुवा इडागमो ना भवती, भू धातु के लिए इट का आगम नहीं होता है। अब इट के आगम का निषेध हो गया तो जैसी स्थिति थी वैसी की वैसी ही है। अब यहाँ पर नाम्यंत्योर धातु विकरणयोर गुणः, ये पुराना सूत्र है। इस सूत्र की प्राप्ति है गुण करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर नाम्यंत धातु है और नाम्यंत धातु होने के कारण नाम्यंत्योर धातु विकरणयोर गुणः, सूत्र से गुण की प्राप्ति होने पर अगला सूत्र कहता है भुवा सिज लुकी। अर्थात भू धातु से जब सिच का लुक तुमने कर दिया हो तो गुण नहीं होता है। ध्यान रखना, सिच का लुक होगा तो गुण का निषेध होगा और सिच का लुक नहीं होगा तो गुण का भी निषेध नहीं होगा। ये आपको विशेष जानना चाहिए। अब हमने सिच का लुक किया है इसलिए गुण की प्राप्ति का निषेध हो गया। अब हमारा पुराना सूत्र है अड धात्वादिर हस्तन्य दत्तनी क्रियाति पत्ती सु। इतना काम करने के बाद अब हम परस्पर में पदांते दुटाम प्रथमा और लगा देंगे तो हमारा पहला प्रयोग बन गया अभूत। अब हम इसकी अद्यतनी की पूरी प्रक्रिया करने के लिए अभू अपने सामने रख लें। अभू सिच प्रत्यय करें, सिच का लुक कर दे, गुण की प्राप्ति करें, उसका निषेध कर दें, गुण की प्राप्ति करें, उसका निषेध कर दें और अट धात्वादिर हस्तन्य दत्तनी क्रियाति पत्ती सु, इस सूत्र को लगाने के बाद अपने सामने रखें अभू और ताम प्रत्यय आएगा तो बन जाएगा अभूताम। फिर उसके बाद में अन आता है। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर सिच का लुक हो चुका है और सिच के लुक होने पर गुण का भी निषेध हो गया है। अब गुण का निषेध होने पर और सामने जो अन है वो स्वर है, स्वर। अब स्वर के होने पर क्या होता है, अगला सूत्र हमारे बीच में आता है भुवो वोंता परोक्षा द्यतन्यो। भुवो वोंता परोक्षाद्य तन्यो। भुवो माने भू धातु के अंत में, अंता माने अंत में, वा माने बकार का आगम होता है। शर्त क्या है, कहते परोक्षा और अद्य तन्यो हो। परोक्षा संबंधी स्वर हो अथवा अद्यतनी संबंधी स्वर हो। विशेष देखिएगा, भुवो वोंता परोक्षाद्य तन्यो हो। वोंता के बीच के अवग्रह का पीडीएफ फाइल में अभाव है। भुवो वोंता परोक्षाद्य तन्यो हो। भुवो माने भू धातु को
अंत में वा माने वा का आगम होता है। परोक्षा संबंधी स्वर हो अथवा अद्यतनी संबंधी स्वर के होने पर तो भू धातु के लिए बा का आगम हो जाएगा। तो हमारी स्थिति थी अभू धन अन, और अन स्वर है, अद्यतनी संबंधी है। तो अद्यतनी संबंधी अन के होने पर यानी कि स्वर के होने पर वकार का आगम हो जाएगा अन से पहले भू के बाद, और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नहित लगा देंगे तो बनेगा अभूवन। अभूवन। अब सी प्रत्यय लेकर आएंगे। हमारी स्थिति है अभू। अभू तक हमारी स्थिति है जो हमने पहले काम कर लिए हैं। अब अभू के बाद में सी विभक्ति लेकर आए हैं। सी प्रत्यय में ई का अनुबंध लोप हो गया है, और ई का अनुबंध लोप होने पर पुराना सूत्र लगेगा रसकारियोर विसृष्टा। तो रसकारियोर विसृष्टा लगेगा तो बन जाएगा अभू। फिर तम प्रत्यय आएगा। अभू तक हमने कार्य कर लिया है तो बनेगा अभूतम। फिर उसके बाद में ता प्रत्यय आएगा तो बनेगा अभूत। अब उसके बाद में अम आया है। अम में स्वर है, और स्वर होने के कारण भुवो वोंता परोक्षाद्य तन्यो। भुवो वोंता परोक्षाद्य तन्यो। इस सूत्र से वकार का आगम हो जाएगा, और बकार का आगम होने पर प्रयोग बनेगा अभूवम। अभूवम। और वा और माँ के आने पर सीधा का सीधा वैसा ही बन जाएगा अभूव और अभूम। अब ध्यान रखें, पुनः इन भू धातु की प्रक्रिया में सर्वप्रथम हमको सिच प्रत्यय करना है, और सिच का फिर लुक करना है। इट के आगम की प्राप्ति करनी है, और इट के आगम का निषेध करना है। गुण की प्राप्ति करनी है, और गुण का निषेध करने के बाद में पुराना सूत्र है अड धात्वादिस्तन्य दत्तनी क्रियाति पत्ती सु। उससे धातु के आदि में अट का आगम करना है। और नया सूत्र जो काम करने वाला आया है वो नया सूत्र है भुवो वोंता परोक्षाद्य तन्यो। भुवो माने भू धातु। भू धातु के अंत में बकार का आगम होता है परोक्षा और अत्यतनी का स्वर परे होने पर। तो अन्य स्वर है बकार अभुवन, और सी विभक्ति के आने पर इकार का अनुबंध लोप रसकारी और विसृष्टा अभू। फिर तम आने पर अभूतम, ता आने पर अभूत, और अम के आने पर फिर बकार का आगम अभूवम, और वा आने पर अभूव और अभूम। ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब हमारे बीच में इण गतौ धातु है, इण गतौ। अब इण गतौ धातु की सिद्धि हम अगले सत्र में आपके बीच में करेंगे। ध्यान रखना, इण गतौ धातु में सिच जो सूत्र है सिजत्यन्याम जो सूत्र है वह नियम से सिच प्रत्यय करेगा। और आगे की प्रक्रिया में अभी सूत्र आया था इणक स्ता दा पिवती भुवा सिच्य। उस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर होगा, और आगे जो भी कार्य होगा वो आपको इण गतौ धातु में पुनः अगले सत्र में दर्शाया जाएगा। तो आज नया सूत्र हमारे बीच में जो काम करने वाला है वह सूत्र आया है भुवो वोंता परोक्षा द्यतन्यो। इससे अन और अम ये दो विभक्तियों के आने पर धातु के आदि अंत में बकार का आगम होता है, ऐसा जानना चाहिए। शेष चर्चा इण गतौ धातु की अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।